ओम शांति। ड्रामा का पॉइंट है आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है। अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए है यह योग अग्नि। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं तो याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। बोलो बोलो बाबा। किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किरण भाई बाबा ने बताया कि अगर शीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, और मोक्ष होकर नहीं रहेंगे तो 100 गुना दान पड़ जाएगा। सब में तुम प्रदान करते तुम देते रहते हो, और तुम इसके ड्रामा के राज को सब जानते हो, इसलिए कह देते हो बाबा कहते हैं अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, इसलिए जो कुछ भी घटना घटित होती है वो फिर 5000 साल के बाद रिपीट होगी, इसलिए निश्चिंत रहो। बाबा ने वरदान दिया है कल, बाप और प्राप्ति को सदा स्मृति में रखने वाले सदा उमंग उल्लास में रहे, एक रस अचल अडोल भाव। कशिश भाई बाप स्मार्ट समान ज्ञान गुण शक्ति प्रेम का सागर बनना है। दिन
प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमोप्रधानता के चिन्ह हैं। तमोप्रधान प्राकृतिक दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। 8/3/25 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। एक रूहानी और ईश्वरीय सर्विस ही ऐसी सर्विस है जिसमें सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। बाकी सब प्रकार की सर्विस से अकल्याण ही होता है। बाकी सब प्रकार की सर्विस से अकल्याण ही होता है। केवल ईश्वरीय सर्विस के आधार पर ही विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। बाप से सच्चे दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। बाप से सच्चे दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। सदा बाप के सन्मुख रहना ही बाप के दिल पर चढ़ना है। सदा बाप के सन्मुख रहना ही बाप के दिल पर चढ़ना है। प्रश्न: देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर है जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है। जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे। किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा। चलन बड़ी रायल होगी। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। नहीं, एक लाइन छूट गई। बड़ी रायल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हम भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे। हर
कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो मारुति सर्विसेबल हैं उनको राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए। या तो टेप में शार्ट में बढ़ना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है परंतु बाबा का टेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है अगर योग युक्त हो बनाएं। सदा निरंतर याद में रहने वाले बच्चे ही ब्रह्मा भोजन भी योग युक्त बना सकते हैं। सदा निरंतर याद में रहने वाले बच्चे ही ब्रह्मा भोजन भी योग युक्त बना सकते। कहाँ थे बोल लगा भोजन बनाने वाला योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहें। और भी आए तो झट उनको समझाएं। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा का टेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कहीं तो सन्मुख मुरली सुनते हुए कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती क्योंकि आधा करके देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुँचती नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। बल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ टेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह
न जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उनका बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्यों को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को जो खुशी की क्वालिटी ओके रहती है वह दुनिया की आत्माओं को विभिन्न साधनों से खुशी हो न सके। वह दुनिया की आत्माओं को विभिन्न साधनों से खुशी की क्वालिटी ओके हो न सके। वो खुशी ना तो साधनों से न संबंधों से मिल सकती। जो खुशी देही अभिमानी बनने से मिलती है वो खुशी ना तो साधनों से और न संबंधों से मिल सकती। कांते जी वो तो बाप की याद में रही। हेलो हेलो को देही अभिमानी कहा जाता है परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी रायल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। याद नहीं करते इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हरे को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझाते हैं। बच्चे खुद भी समझाते हैं कि हम क्या सर्विस। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। बोलो कुछ समझ। बाबा कह रहे कि देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है और देही अभिमानी तो बड़ी सी टंगी रहेंगे और भगवान पढ़ाते हैं तो हमारे लिए दो भी नशा रहता है। और बाबा का भगवान का विश्वास भी ज़्यादा टेंशन लेता है। बाबा कहते हैं जिनका बाप से अटूट प्यार है वही सर्विसेबल बच्चे हैं और वो बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। जो देही अभिमानी होंगे वही खुशी में रह सकते हैं। रूहानी सर्विस कर डैश करो। अपना मनुष्य का कल्याण। बाप से सच्चे दिल रखो तो डैश जाएंगे। बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। बाप की जिनका पढ़ाई और बाप से टूट प्यार है वह डैश सकते हैं। नहीं हैं? नहीं अभिमानी बन सकते हैं। पूरा बोलो। वो जिनका बाप से अटूट प्यार है ना वो देही अभिमानी बनते हैं। पूरा बोल दो पूरा। देही
मेहनत कर सकते हैं। ठीक है। वह डैश होंगे। पिता वह नहीं, है हाँ जी। पिता नहीं, नहीं या शीतल है। शीतल होंगे वो। वह शीतल होंगे। वह डैश नहीं करेंगे। वह क्या कहते हैं अधिक जी। नहीं, अधिक बात नहीं करेंगे, किसी से अधिक बात नहीं करेंगे। उनका डैश होगा। उनका एक बाप से न होगा। डैश होगी। डैश होगी। अच्छी। सर्विस होगी, मेहनत होगी। डैश होगी। कितने डैश हैं? शब्द तो एक भी बोल दूंगा तो किलो 3 डैश हैं। सर्विसेबल बच्चे होंगे। डैश होगी। एक भी शब्द बोलने से पूरा क्लियर होता है। पूरी लाइन बोलो भाई, सुनिए। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से लव होगा, डैश होगी। चलन रॉयल होगी। चलन रॉयल होगी। रॉयल होगी। चलन बहुत रॉयल होगी। चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें डैश रहता। नशा। पूरा बोल दो। रूहानी नशा रहता। ठीक बोल लो, पूरा बोल दो। सदा रूहानी नशा रहता। रूहानी कोई नहीं है। उन्हें नशा रहता कि भगवान पढ़ाते हैं। हम डैश हैं। हम उनके बच्चे हैं। वह डैश होंगे। पितास नहीं है। हाँ जी। पितास नहीं, है उसमें याद नहीं। सुखदाई, वे सुखदाई होंगे। वह सुखदाई। सुखदाई। डैश उठाएंगे। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहती। बच्चों को डैश चाहिए। बच्चों को डैश चाहिए। आशा बहन को फोन नहीं किया था? देखे फोन करके। उसके साथ चलो ठीक बच्चों है। को रूहानी सर्विस का समाचार सुनाना चाहिए। रूहानी सर्विस का समाचार सुनना चाहिए। मुख्य मुख्य जो भारतीय सर्विसेबल हैं उन्हें डैश चाहिए। मुख्य मुख्य जो भारतीय सर्विसेबल हैं उन्हें डैश चाहिए। समझाना चाहिए। सर्विस पर जाना चाहिए। ये दूसरा से पता नहीं। हाँ ठीक है, बोलो राइट। बोलो बोलो। ठीक है, बोल दो। उन्हें राय देनी चाहिए। उन्हें राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं डैश चलेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, बोलो। कल्याण मंत्र चलेगा। नहीं, पूरा बोलो। ठीक बोल रहे। उनका विचार
मुझे 4 साल कंप्लीट करने इनका चलेगा। मारुति मारुति का चला हाँ जी, मारुति शब्द नहीं है, मारुति का भैया सर्विसेबल बच्चों का। सर्विसुल बच्चों का ही, ठीक है। डैश की ओपनिंग किससे कराएं? प्रदर्शनी की। पूरा बोल दो। मेले और प्रदर्शनी मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग। डैश सुनानी चाहिए, डैश सुनानी चाहिए, नई नई बातें सुनो। उनको क्या क्या डैश सुनानी चाहिए, सच्ची गीता सुनानी चाहिए। प्रदर्शनी से रूहानी बातें सुनो। क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो डैश झाटूबाजी शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे डैश। बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बातें तो नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज नॉलेज सुनाते हैं। उन्हों को डैश दिखता है, इन्हों को डैश दिखता है। दिखता तीखा है आप पूरा बोलो, ठीक है। इन्हों का ज्ञान बड़ा तीखा है। ज्ञान तो नहीं है। हाँ जी, ऐसा है कोई हाँ ठीक है, कबूतरा मधुबन के लिए फोन चार्ज हो रहा। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे हो। इनको समझाने वाला कोई तीखा है समझाने वाला नहीं, पढ़ाने वाला बोल रहा मैं। पढ़ाने वाला कोई तीखा है। डैश पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं को दबा लेता फोन फिर आ जाएगा। डैश सबको बताना चाहिए, डैश सबको बताना चाहिए। ज्ञान तो नहीं है। बातें सब भगवान का पता है। डैश सबको बताना चाहिए, उसका फोन भी बंद है। रूहानी ज्ञान हम्म? रूहानी ज्ञान नहीं। बंद है। समाचार आप पूरा बोलो, ठीक है। सर्विस का समाचार। बंद है। परंतु बाबा का टेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। जो बहुतों का कल्याण करते हैं डैश वो दिल पर चढ़ते। जो बहुतों का कल्याण करते हैं डैश वो आपके दिल पर चढ़ नहीं।
आंटी तो ले भी एक जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बल कल्याण तो हर बात में है, डैश में भी कल्याण है। ब्रह्मा भोजन में संडे को थोड़ी मुझे दूध देगा अगर डैश बनाए, अगर याद रात याद नहीं बनाए, याद तो नहीं, योग युक्त होकर योग योग युक्त होके बनाए। तो कम खाती मतलब ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो डैश हो। तो सर्विस ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो डैश हो। हाँ जी, शांति हो। हाँ, भंडारे में बड़ी शांति हो। चलो, अनुपम भाई कहाँ रह गए? हाँ जी, शोर यही रह गया था, वहाँ शोर लेने गए। हाँ जी, शोर यही भूल गए थे, शोर लेने गए। अच्छा, इतना कुछ भूल जाऊँ। अच्छा जी, हम क्या सर्विस करते हैं? सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं। जो कोई न कोई ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, वो ही देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे। जो कोई न कोई ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, वो ही देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन है, बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी भटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ा ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसारी पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ा ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, बल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ा ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं,
कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं। नेचुरल क्लैमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। अभी बगैर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है। रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवें, बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ। कहाँ हो रही है खस्ती। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उनको मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं। नहीं, रिगार्ड उनको बहुत चाहिए। निर्माण हो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं कितना निरंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते खिलाते हैं, यह बेहद का बाप सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कलप हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल नहीं बनते हैं। ईश्वरीय प्यार की अधिकारी पूरे वर्ल्ड में केवल ब्राह्मण आत्माएं ही भक्ति मार्ग की आत्माएं ईश्वरीय प्यार प्राप्त नहीं करती। ईश्वरीय प्यार की अधिकारी केवल ब्राह्मण आत्माएं ही बनती, भक्ति मार्ग वाली आत्माएं ईश्वरीय प्यार प्राप्त नहीं करती। बिल्कुल बनते नहीं। आज बहुत अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है,
तो और क्या करेंगे, बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। पूछते पूछ बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्र में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायणी पूछते पूछे, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इनको ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रस्ता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं जरूर, जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं, वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलता है। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। 2500 साल एक ही बाप रहता, 2500 साल एक ही बाप रहता, फिर 2500 साल दो बाप होते। गुरु को भी बाप समान समझते हैं और फिर संगम पर 3 बाप होते, फिर संगम पर 3 बाप होते। बोलो उस समय क्या सुना? बाबा कहते हैं सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। किसी बच्चे को तो सर्विस मतलब साइकिल जमाने का शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाबा गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, ड्रामा अनुसार गुलगुल बनते नहीं हैं। मंजू बहन बताओ। जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे बाप की दिल में उनसे लगेंगे। सर्विस का शौक डैश होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। तुम बच्चों को सर्विस का शौक है। पूरा बोल दो सर्विस का शौक तुम बच्चों को बहुत होना चाहिए। जी। कोई को डैश रहता है, सेंटर जमाने का शौक साइकिल है। जमाने का शौक है। कोई को डैश रहता है। कोई को देवमान रहता है, कोई को साइकिल अभी तो वही चल रहा। कोई को चित्र बनाने का शौक रहता कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप कहते हैं मुझे डैश लगते हैं, मुझे सर्विस सर्विस बच्चे लगते हैं। सर्विस से बोलिए, है। ज्ञानी तो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे। जो बाप की याद में भी रहते और डैश भी रहते हैं। सर्विस सर्विस पर भी रहते हैं और बाप की याद पूरा शब्द बोल दो। सर्विस पर तत्पर रहते हैं। तत्पर तो नहीं है। जो बाप की याद में भी सर्विस करने के लिए भी। अब बताओ क्या शब्द है? तैयार है। मुंह गुस्सा वाला शब्द है। भागते रहते, शौक भी नहीं है। फटकते रहते हैं। फटकते रहते, फटकते रहते हाँ। हैं। कुछ अलग सा शब्द था। कुछ अलग सा शब्द था।
कोई तो डैश नहीं करते। सर्विस नहीं कर सर्विस नहीं करते, पूरा बोल दो। कोई तो बिल्कुल भी बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते। डैश नहीं मानते। बाप का कहना नहीं मानता। बाप का कहना नहीं। बाप तो जानते हैं डैश। बाप तो जानते हैं डैश। इनकी तकदीर में नहीं है। बाप वो सर्विस से चल रहा है, ले सर्विस की लहरी चल रही है अभी तो। बाप तो जानते हैं डैश। कौन कौन बच्चे सर्विसेबल बच्चे हैं? कईयों को आसमान जो सर्विस ही नहीं करेंगे वो क्या कर पाएंगे। बाप तो जानते हैं डैश चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए। परंतु देह अभिमान के कारण डैश है। सर्विस सर्विस नहीं परंतु देह अभिमान के कारण डैश है। अपने मत पर चलते हैं। अपने मत पर चलते हैं तो वह डैश चढ़ते हैं। वह दिल पर नहीं चढ़ते। वह डैश दिल पर नहीं चढ़ते। अज्ञान काल में भी डैश होता है। अज्ञान काल में भी डैश होता है। गुरु बच्चे नहीं चलते हैं तो उसे को कूद खा। ठीक बोलो, पूरा बोल दो। अज्ञान काल में भी जो बच्चे बच्चे चलन चलते हैं सर। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन होता है। उसे कपूत कर देते हैं। डैश को पढ़ते हैं। विकारों के लिए पढ़ते डैश को पढ़ते हैं। डैश को पढ़ते हैं। गड्ढे को पढ़ते हैं। हैं? उसका दूसरा शब्द बोलने से सभी दोष में खराब होते लोन हाँ पानी बोलो, ठीक बोलो। सभी दोष में खराब हो पड़ते हैं। संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं डैश लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छे तो नहीं, बाप को आपको प्यारे लगते हैं। बाप को प्यारे लगते हैं। तार बेटों ने बड़ा जो सर्विस नहीं करते डैश करेंगे। बाप का नाम बदनाम बाप का करें। नाम बदनाम जो सर्विस नहीं करते डैश करेंगे। क्या पद पाएंगे। अपना ही नुकसान करेंगे। जो सर्विस नहीं करते डैश करेंगे। जो सर्विस करेंगे। बाप प्यार नहीं करेंगे। पेपर लीक तो नहीं कर रहे हैं। नहीं चश्मा नहीं है तो कहाँ से लिख मुरली तो खुली मुरली खुली तो ये तीन पता चार नहीं। पॉइंट ऐसे बोले हाँ, ये जो राजू साहब एक पॉइंट समझ में आ जाए तो पूरा लग जाए। मुरली तो खुली थी। देखिए वो तो क्या होगा नहीं होगा। आप देखो समझते हैं डैश पढ़ेंगे। गिर पड़ेंगे। डैश समझते हैं डैश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे। समझते हैं डैश पढ़ेंगे। बाप के दिल में चढ़ेंगे। पढ़ेंगे या चढ़ेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। ये भी तो है।
समझते हैं डैश पढ़ेंगे। पेपर ना लिख करियो, जरूर जारी करिए। नशा तो चल रहा पेपर लीक करने का। बोलता ही नहीं, मैं पता भी है मुझे। मैं बोलना बंद कर दो बस, क्या देख रहा हूँ। समझते हैं डैश पढ़ेंगे। अच्छे क्या पढ़ेंगे? लाइन निकली है रोज। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ा ही करेंगे। समझते हैं डैश पढ़ेंगे। मौज पढ़ेंगे। मूड पड़ेंगे। फिर पढ़ेंगे। समझते हैं पढ़ेंगे। तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। तकदीर अनुसार ही फिर भी डैश रहेगा। फिर भी डैश रहेगा। बाप को ना रहे। फिर भी डैश रहेगा। क्वेश्चन मार्क है। फिर भी डैश रहेगा। हम्म, फिर भी डैश रहेगा। फिर भी प्यार किस पर रहेगा। फिर भी प्यार किस पर, यह तो डैश है ना। एक ही शब्द है। पढ़ाई है ना, यह तो डैश है ना। यह तो ज्ञान है ना। कायदा। यह तो कायदा है। ठीक है। अच्छे बच्चों को डैश से बुलाएंगे। प्यार से बुलाएंगे। पूरा बोल दो, 2 शब्द है। अच्छे बच्चों को बड़े प्यार से बुलाएंगे। बड़े नहीं है, बहुत प्यार से बहुत प्यार से। कहेंगे तुम डैश हो। तुम पढ़ाई के लायक हो। कहेंगे तुम डैश हो। सर्विस लायक हो। बोल दो आशा, मुखड़ा खोल दो। बोलो। आप क्या कर रही हो? कहेंगे तुम डैश हो। तुम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। ये तो लक्ष्मी नारायण ना। तो बहुत दूर है, सर्विस पे चल रहा था। कहेंगे तुम डैश हो। हैं? पूरी लाइन। हाँ जी। बाप के दिल पर कहेंगे तुम डैश हो। कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो। तुम डैश हो। हाँ ठीक है, बोलो, ठीक बोलो। नहीं पूरा बोलो, एक शब्द और है। तुम सुखदाई हो। तुम शरीर में नहीं आत्मा। एक शब्द और है, ठीक बोल दिया। क्या चीज है? इन्होंने बोला स्नेही हो। हाँ, एक शब्द रह गया। पिता स्नेही। तुम पिता स्नेही हो। चलो, मिलजुल के सरकार बन गई। ठीक बोल दिया। जो बाप को याद नहीं करते उनको डैश कहेंगे। जो बाप को याद नहीं करते उनको डैश कहेंगे। कपूर कहेंगे। पहली लाइन से संबंधित ही लाइन है जो बोला था अभी आपने। वो पिता स्नेही नहीं। हाँ ठीक बोल रहे, लेकिन नहीं है। एक नया शब्द है। नया शब्द कैसे बोल रहे? जो बाप का स्नेही होगा, ठीक बोल दिया आपने, उनको पिता स्नेही थोड़ा ही करेंगे। डैश नहीं बनना है।
डैश नहीं बनना है, डैश नहीं बनना है। वो लाइन से संबंधित लाइन चल रही है। कपूत नहीं बनना है। डैश नहीं बनना है, माया का स्नेह नहीं बनना। माया नहीं है, शब्द दूसरा है। डैश नहीं बनना है, विकारी। हाँ जी, दादा स्नेही नहीं बनना है। अच्छा, दादा पिता से नहीं बनना है, दादा से नहीं बनना है। जब चलिए पढ़ो, लेट हो रहे थे। उनमें घर नहीं जाना क्या? चली जा पागल जी, घर नहीं जाना अगली ने। टीचर का कहना नहीं मानते। डाल का घर भी मत जाना ना उसने। जी 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 किसने कहना नहीं मान रहे। अच्छा जी, जी आप सामने बैठा रहो सीट पे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनानास से कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहीं ये तो मिल लिया ना। तो बाबा झट वहीं उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारतीय स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर, कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाएं। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है, यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम, फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुखधाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से हम
वेद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते। कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे, जाकर अपने घर में रहें। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे, नहीं तो गायन है। प्यार करो चाहे ठुकराओ डैश। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी कैसे सुभाष के साथ सिलेंडर रखवा लेना। पता नहीं कहाँ थे। कोई तो अंदर भी बहुत शुक्रिया मानते हैं। कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य तो आग लगा हुआ है भैया, हम सारी गड़बड़ तू नहीं करिए। हाँ अच्छी वाली मधुबन ली जाएगी। तो जहाँ शंकराचार्य आदि आज मेरा मक्खन लगाना पड़ेगा भैया। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्याल आता है उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते ज्ञान और योग में बिजी रहने वाले बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। ज्ञान और योग में बिजी रहने वाले बच्चे सर्विस में रह नहीं सकते। जो ज्ञान और योग के बिना सर्विस में रहते हैं वो फिर नाम रूप के आधार पर सर्विस में रहते हैं। जो ज्ञान और योग के बिना सर्विस में रहते वो फिर नाम रूप के आधार पर सर्विस में रहते हैं। जी कहाँ थे? उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य।
के सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर के समझाओ। कुछ समय लगा हुआ बैज लगा हुआ। आशा बाबू अच्छी हैं, आशा बाबू। पूजा बाबू ठीक है। मंजू बाबू ठीक है। जिनके बैच लगा हुआ है मंदिर चलेगा। ठीक है। भोला बाबू भी अच्छी है। ठीक है। पद्मा को तो लगा होगा। पद्मा सारे दिन लगा के रखते हो ये। सारा दिन लगाई। सुमन बाबू मंदिर जाना। ठीक है। ठीक है। अनुपम बाबू ठीक है। इनकी सेवा पद्मा बाबू ही पूरी कर देते हैं। बना के तो वही दे देते हैं। जी कितना बड़ी सेवा लगेगी। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी युद्धियों में जाकर के बैठता था, उसका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं। परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो, कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आप को यह सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजिज का बाबा को बहुत कदर है और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। कशिश 7 दिन बैज लगा सकते हो इस क्लास में हैं। हाँ जी खोलता नहीं वो परमानेंट दुकान पे लगा रहता है। अच्छे कशिश बाबू अच्छे क्या है जी, पता है आपको फिर अच्छा बच्चे जितना कर पा रहा है उतना कम है क्या? जी जी बिल्कुल ही घर से बाहर निकलोगे उसे। आपका शादी लगा हाँ बोलो। हाँ दे देगा। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। खुलवाओ मिलना भूल गए। वहाँ जा रहे थे। हाँ जी वहाँ जाना था माउंट आबू। वो तो अगली बार 21 तारीख 21 में जाना दे दूंगा। भूल गए कल। तो फिर छोटा बच्चा नहीं भूलने का, बाबा मिलन बड़े भूल जाएंगे। अच्छा जी छोटा बच्चा नहीं भूलने का आंटी। अच्छा जी जितना छोटा बच्चा परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना इन जैसा, बाप का बनकर
देह के संबंधों की समृद्धि में रहने वाले भी हर पल अपना आपघात करते। देह और देह के संबंधों की समृद्धि में रहने वाले बच्चे भी अपना आपघात करते रहते। किसने कहा जाना बुधवार जाना कदम है जी कहाँ थे? दूसरी लाइन तो बड़े से बड़ा तो बड़े ते बड़ा आपघात है बाप का बनकर और फिर फारकती देना। इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़ा ये याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप के साथ पूरे कल्प में हम केवल बुद्धि के आधार पर संगम युग में ही रह सकते। बाप के साथ पूरे कल्प में हम केवल संगम पर बुद्धि के साथ ही रह सकते। वो भी गिनती के बच्चे, वो भी गिनती के बच्चे। उंगलियों पे गिनती के बच्चे हैं। क्योंकि कल भी अगर वाणी के शब्द ध्यान होंगे, इन जैसी मेहनत कोई है नहीं। ये मेहनत कोई कर नहीं पाते। ये मेहनत कोई जी कहते बसम नहीं होंगे। सब कुछ क्लियर है फिर भी 8 108। क्योंकि केवल बुद्धि योग का ही काम है। क्योंकि केवल बुद्धि योग का ही, बुद्धि योग में रहने वाली आत्मा ही पवित्र रह सकती। बुद्धि योग में रहने वाली आत्मा ही पवित्र रह सकती। जी कहते बसम नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमती नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आयुष्मान बनाती हैं, इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो रजाई मिलती है ना। यह पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता
पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रायल रखना है। सर्विस एबल बनना है। निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा है पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। मनहूस नहीं बनना है। मनहूस नहीं बनना है। वरदान लेंगे जी सभी। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। लिख लीजिए। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। डिटेल है निराकारी दुनिया और निराकार रूप की स्मृति सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूप।